से गूंजते अमेरिकी फाइटर जेट्स, लाल सागर में तैरते इजरायली युद्धपोत और बीच मझधार में जलता पूरा मिडल ईस्ट। अमेरिका सोच रहा था कि चंद मिसाइलें दागकर और सैन्य दबाव बनाकर वो तेहरान के तख्त को हिला देगा, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने जो गर्जना की, उसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक सन्नाटा पसरा दिया। ना पीछे हटेंगे, ना सिर झुकाएंगे, आखिर दम तक लड़कर दिखाएंगे। पेज़ेश्कियान का ये एक बयान और वॉशिंगटन का सुपर पावर बनने का घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब हथियारों की किल्लत का रोना रोकर शांति की भीख मांगते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 48 घंटे में ईरान पर कब्जे का अमेरिकी इजराइल का सीक्रेट प्लान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका का सीरिया वाला पैतरा ईरान की धरती पर आते ही टाई फ्लॉप हो गया? और क्या सच में अमेरिका इजराइल के नापाक मंसूबे अब उन्हें एक ऐसे महायुद्ध में धकेल चुके हैं जहां से उसका बचकर निकलना नामुमकिन है? नमस्कार, मैं भावना सुखी, जो आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम में बैठा अमेरिका और उसका दुलारा इजराइल भले ही सोच रहे हों कि वो अपनी धौंस से पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचा लेंगे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की आंख में आंख डालकर गरजते हुए कह दिया है कि ना तो हम पीछे हटेंगे, ना सिर झुकाएंगे और अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। जो अमेरिका सोच रहा था कि सैन्य दबाव बनाकर वो ईरान को घुटनों पर टेकने को मजबूर कर देगा, उसके मुंह पर पेज़ेश्कियान ने एक करारा तमाचा जड़ दिया है। ईरान ने अपने इरादे पूरी तरीके से साफ कर दिए हैं कि चाहे अमेरिका कितनी भी गीदड़ भक्की दे ले, ईरान झुकने वाला नहीं है। ये बयान उस महाशक्ति अमेरिका को आईना दिखाने के लिए काफी है, जो दूसरों के घरों में आग लगाकर खुद तमाशा देखने का आदी हो चुका है। अमेरिका की इस पुरानी फितरत को हर कोई जानता है कि वो बातचीत की आड़ में पीठ में छुरा खोपने का काम करता है। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने साफ साफ लफ्जों में बेनकाब करते हुए कहा कि इस महायुद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं की, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने अपने नापाक मंसूबों से इस शांति को भंग किया है। ईरान तो हमेशा से मसले को बातचीत की मेज पर सुलझाने का परोकार रहा है, लेकिन अमेरिका को तो बस जंग का राग अलापना आता है। जब तक वो अपनी दादागिरी ना दिखाए, उसे नींद कहां से आती है। लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जिसने साफ कह दिया है कि हम गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो अपनी इस चाल में कामयाब हो जाएंगे, मगर ईरान ने उनके हर एक चाल को धूल चटा दी है। पेज़ेश्कियान का ये धमाकेदार इंटरव्यू जब ईरानी सरकारी टीवी पर प्रसारित हुआ तो अमेरिका से लेकर इजराइल के खेमे में हड़कंप मच गया। उन्होंने दुनिया के सामने सच रखते हुए बताया कि किस तरह से ईरान के विरोधियों ने उसे कमजोर करने की साजिश रची थी, लेकिन ईरान की फौलादी ताकत के आगे उनकी एक ना चली। मुट्ठी भर बेतुके दावे और सैन्य धमकियों के दम पर जो अमेरिका दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, आज वो खुद अपनी बेबसी पर आंसू बहाने की कगार पर खड़ा है। ईरान आज इस भीषण मुश्किल घड़ी में भी पूरी मजबूती और आन बान शान के साथ खड़ा है। उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि जब बात आत्मसम्मान और संप्रभुता की आती है तो ईरान के सामने बड़े से बड़े सूरमा भी पानी भरते नजर आते हैं। इस करारे जवाब के साथ ही राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने दुनिया भर के मुसलमानों से एक होने की पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि जब तमाम मुसलमान एक मंच पर खड़े होकर मुट्ठी बांध लेते हैं तो भारी ताकतों की कोई भी गंदी चाल या साजिश टिक नहीं पाती। अमेरिका जैसे मुल्कों की हमेशा से ये आदत रही है कि वो फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हैं, लेकिन एक तरफा एकता का सैलाब आता है जब
तो ऐसे साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि जब तक मुसलमान दुनिया एकजुट है तब तक अमेरिका या इजराइल का कोई भी दूतावास काम नहीं आने वाला। अब वक्त आ गया है कि इन भारी ताकतों को उनकी सही जगह दिखाई जाए और उनकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पेजेश्कियान ने युद्ध की पूरी कहानी बयां करते हुए साफ किया कि उनकी सरकार ने तो अंत तक शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश की थी। उन्होंने हर संभव बातचीत का दरवाजा खुला रखा ताकि निर्दोष लोगों की जान न जाए, लेकिन अमेरिका और उसके साथी इजराइल को तो बस खून खराबा और अपनी सनक पूरी करनी थी। धीरे धीरे हालात को इस हद तक धकेल दिया गया कि युद्ध के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। अमेरिका ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठा था कि ईरान आसानी से डर जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि ईरान की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हार मानना जानता ही नहीं है। जब सिर पर कफन बांधकर कोई कौम मैदान में उतरती है तो फिर बड़ी से बड़ी महाशक्तियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। विरोधी ताकतों को अंदाजा था कि आर्थिक और सैन्य दबाव बनाकर वो ईरान को अंदर से तोड़ देंगे, लेकिन ये सारे सपने हसीन हसीन ख्वाब बनकर ही रह गए। दुश्मनों ने उम्मीद लगाई थी कि इस भीषण दबाव में ईरान बिखर जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर ईरान चट्टान की तरह डटा रहा। पेजेश्कियान ने कहा कि विरोधियों को ये उम्मीद थी कभी पूरी होने वाली नहीं हुई और ईरान अपने रास्ते पर और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ा। अमेरिका का यह सोचना कि वो अपनी धमकियों से ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा था। ईरान कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाले वक्त में पहले से कई ज्यादा ताकतवर बनकर दुनिया के सामने उभरेगा। ईरान पर हमला करने वालों की योजना तो बेहद खतरनाक और शांतिराना थी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि विरोधियों ने सीरिया की तर्ज पर महज 48 घंटे के अंदर पूरे ईरान पर कब्जा करने का ताना बाना बुना था। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि वो 48 घंटे में ईरान के वजूद को मिटा देंगे और अपने कठपुतलियों को वहां बैठा देंगे, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि ईरान सीरिया नहीं है और ना ही ईरान के लोग इतने कमजोर हैं। जब ईरान ने अपने वास्तविक सैन्य ताकत और क्षमता का जलवा दिखाया तो दुश्मनों की 48 घंटे वाली पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया। उनकी बनी बनाई रणनीति का ऐसा मटियामेट हुआ कि वो मुंह छुपाने लायक भी नहीं रही। आज के इन बिगड़ते और कठिन हालात ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि ईरान को इतनी आसानी से कमजोर या अस्थिर नहीं किया जा सकता। जो अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है उसकी सारी रणनीतियां ईरान के फौलादी इरादों के आगे पस्त हो गई हैं। 48 घंटे में ईरान पर कब्जा करने का सपना देखने वाले आज खुद अपनी जान बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। पेजेश्कियान ने सीरिया वाली साजिश का पर्दाफाश करके ये जाहिर कर दिया है कि ईरान की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का अंजाम क्या हो सकता है। ईरान ने अपनी बेमिसाल सैन्य क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया है कि अब अमेरिका और उसके साथी कोई नया दूतावास करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होंगे। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के बारे में बात करते हुए पेजेश्कियान ने देश के आंतरिक हालात पर भी रोशनी डाली। उन्होंने माना कि मौजूदा सुरक्षा और नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए मुज्तबा खामनेई से बातचीत करना या उन तक पहुंच पाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बेहद गर्व के साथ ये भी कहा कि खामनेई केवल एक मौजूदगी ही, उनकी एक केवल मौजूदगी, उनका रहना आज पूरे ईरान की सबसे बड़ी ताकत और ढाल है। अमेरिका ने सोचा था कि सर्वोच्च नेता के बदल जाने से ईरान के अंदर हलचल मच जाएगी और देश अनाथ हो जाएगा, लेकिन ईरान के लोगों ने अपनी इस नई कमान के तहत और ज्यादा एकजुटता दिखाई जिसने अमेरिका के सारे गणित फेल कर दिए। सर्वोच्च नेता बनने के बाद से मुज्तबा खामनेई भले ही सार्वजनिक रूप से बहुत कम नजर आते हों, लेकिन उनका मार्गदर्शन ईरान के हर एक नागरिक के दिल में है। उनके सामने न आने के पीछे सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई गंभीर कारण हैं, जिन्हें समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब अमेरिका जैसी साजिशें ताकत चारों तरफ मंडरा रही हों तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम होना लाजमी है, लेकिन अमेरिका ये ना समझा कि मुज्तबा खामनेई के पर्दे के पीछे होना ईरान की कमजोरी है।
ये ईरान की वो खामोशी है जो आने वाले किसी बड़े तूफान का एहसास कराती है। मुस्तफा खामनेई का एक एक फैसला ईरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक और अटूट बना रहा है। हम सब जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने कायराना तरीके से ईरान पर हमला कर दिया था। उसी हमले के दौरान ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामनेई की दर्दनाक मौत हो गई। अमेरिका ने सोचा था कि अली खामनेई का चिराग बुझाकर वो ईरान की आत्मा को मार देंगे, लेकिन उसने तो जलती आग में घी डालने का काम कर दिया। अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया और इसके साथ ही ईरान के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिका का यह दावा है कि उस पर भारी पड़ गया और अब पूरा ईरान एक होकर बदला लेने की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेबाकी से अमेरिका और इजराइल पर युद्ध थोपने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि यह तबाही अमेरिका की औकात से ज्यादा बड़े सपने देखने का नतीजा है। ईरान तो हमेशा से कूटनीति और शांति वार्ता के जरिए इस गंभीर हमले का कोई टिकाऊ रास्ता निकालने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका और इजराइल की नीयत में तो शुरू से ही खोट था। वो एक तरफ बातचीत का ढोंग रच रहे थे और दूसरी तरफ लगातार तनाव की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। अब जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिका को मिर्ची लग गई और वो शांति की भीख मांगना फिर शुरू कर दिया। एक तरफ तो ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान अमेरिका और इजराइल की धोखेबाजी पर लगातार हमले बोल रहे हैं और उनके दोहरे रवैये को उजागर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब की हालत ऐसी हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 6 अगस्त को दिए गए एक बयान में ट्रंप साहब बड़ी लाचारी के साथ कहते नजर आए कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ यह युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। कल तक जो ट्रंप जंग की धमकियां देकर छाती ठोक रहे थे, आज वही ट्रंप युद्ध खत्म करने की मिन्नतें मांग रहे हैं। ये बदलाव अमेरिका के गिरते हौसले और ईरान के बुलंद इरादों की जीती जागती तस्वीर बयां कर रही है। ट्रंप की बेबसी यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी सेना की पोल ही खोल कर रख दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद पर यह बड़ा खुलासा किया कि उनकी सेना को हथियार और सैन्य साजो सामान की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जो अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बेचने का घमंड करता था, आज उसकी अपनी सेना हथियारों की सप्लाई की भारी दिक्कतों से जूझ रही है। यह हाल तब है जब अमेरिका ने अभी ईरान की असली ताकत का पूरा सामना भी नहीं किया है। अपने ही हथियार के अकाल का रोना रोकर ट्रंप ने यह साबित कर दिया है कि कागजी शेर बनने और मैदान में उतरकर फौलाद का सामना करने में कितना बड़ा फर्क है। पेज़ेश्कियान का ये करारा और बेबाक बयान बिल्कुल सही समय पर आया है, जब अमेरिका का घमंड धीरे धीरे चूर चूर हो रहा है और तनाव चरम पर पहुंच रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने इन बयानों से पूरी दुनिया के सामने ये शीशे की तरह साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बना ले या कितनी भी धमकियां दे, ईरान हमेशा कदम पीछे नहीं खींचेगा। ईरान ने यह जता दिया है कि वो दबाव के आगे घुटने टेकने के बजाय खुद को और ज्यादा मजबूत, आक्रामक और बेखौफ करने की ताकत रखता है। अमेरिका सोच रहा था कि वो ईरान को अलग थलग कर देगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की ही खटिया खड़ी कर दी है। अमेरिका और उसके पिछलग्गू इजराइल की सबसे बड़ी गलतफहमी यही रही है कि वो पूरी दुनिया को अपने सैन्य तंत्र के खौफ से दबा सकते हैं, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि जब आत्मसम्मान की बात आती है तो टेक्निक और हथियार के ढेर भी फौलादी इरादों के आगे बोने साबित होते हैं। पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में जिस निर्दयता का परिचय दिया है, उसने अमेरिका के उस दंभ पर करारी चोट की है जो वो दशकों से दुनिया भर में दिखाता आ रहा है। अमेरिका का इतिहास गवाह है कि वो कमजोर देशों को डरा धमका कर अपने इशारों पर नाचता है, मगर जब भी किसी स्वाभिमानी कौम से उसके खिलाफ सिर उठता है तो अमेरिका की बोलती बंद हो जाती है। ईरान का यह आक्रामक रुख बता रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अमेरिका को उसकी अपनी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा।
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के तेवरों में यह भी साफ जाहिर होता है कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका की शर्तों पर कोई समझौता नहीं करने वाला। जिस तरह से पश्चिम मीडिया अमेरिका की ताकत का ढोल पीटती है, उसकी कलाई भी इस संघर्ष ने खोल कर रख दी है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कैसे पूरी ताकत झोंकी जाती है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य क्षमता को तहस नहस करने का जो खाका तैयार किया है, वो अब खुद उनके गले की फांस बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो बोएगा वही काटेगा, और अमेरिका ने अगर युद्ध का बीज बोया है तो उसे तबाही की फसल काटने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का हथियार की कमी का रोना इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनकी खोखली धमकियों में अब दम नहीं बचा। दुनिया के कोने कोने में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद अपने बनाए जाल में फंस चुका है। युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर ही अपनी ही सेना की कमियों का ढिंडोरा पीटना अमेरिका की उस मजबूरी को दर्शाता है जिसे वो दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की फितरत रही है कि वो दूसरों की जमीनों को जंग का मैदान बनाकर खुद तमाशा देखता है, लेकिन इस बार ईरान के कड़े जवाब ने उनके अपने खेमे में खलबली मचा दी है। ट्रंप का ये कबूलनामा कि अमेरिकी सेना के पास हथियार की किल्लत है, उनकी घबराहट और बौखलाहट को सरेआम बेनकाब करता है। पेजेश्कियान ने जिस तरीके से सीरियाई मॉडल का जिक्र किया, उसने अमेरिका की उस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया जो वो दुनिया के कई मुल्कों में कामयाबी से चला चुका है। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि किसी देश में अंदरूनी कलई पैदा करो और उस पर चौतरफा हमला करो और महज 48 घंटे के अंदर वहां के सत्ता पर अपनी कठपुतली बैठा दो। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस आजमाए हुए नुस्खे को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। ईरान ने अपने रक्षा कवच को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिका की हर योजना ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। 48 घंटे में ईरान को घुटनों पर ला के देना और इसका सपना देखने वाली अमेरिकी रणनीति का मटियामेट होना यह साबित करता है कि ईरान सीरिया की तरह राह पर कभी नहीं चलेगा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के पर्दे के पीछे रहकर काम करने का रणनीति ने भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका ये सोचकर खुश हो रहा था कि तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान नेतृत्वहीन होकर बिखर जाएगा, लेकिन मुश्तबा खामनेई ने नेतृत्व में ईरान ने जिस संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया है, उसने अमेरिकी रणनीतिकारों के सारे गणित बिगाड़ दिए। मुश्तबा खामनेई भले ही सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक तौर पर कम दिख रहे हों, लेकिन उनके एक एक फैसले में अमेरिकी खेमे में खलबली मची हुई है। ईरान की कमान अब एक ऐसे हाथ में है जो अमेरिका की हर चाल को जवाब 10 गुना ताकत से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। पेजेश्कियान ने मुस्लिम मुल्कों को एकजुट होने का जो संदेश दिया है, वो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। पश्चिम की ताकत हमेशा से ही पूर्वी देशों और मुस्लिम दुनिया की फूट का फायदा उठाकर फलती फूलती रहती है। अमेरिका ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर मुल्कों को आपस में लड़ाया है ताकि उसकी हथियारों की दुकान चलती रहे। लेकिन अब अगर पेजेश्कियान की इस अपील पर पूरी दुनिया एक मंच पर आती है तो अमेरिका की आधी ताकत तो वैसे ही हवा में उड़ जाएगी। जब एकता का सैलाब आता है तो साम्राज्यवादी ताकतों के बड़े बड़े महल ढह जाते हैं, और यही डर इस वक्त अमेरिका और इजराइल को सता रहा है और उसकी नींदें उड़ा रहा है। ईरान का यह दावा कि पूरी तरह सच साबित होता दिख रहा है कि उसने हमेशा कूटनीति और बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका की आदत की है वो हमेशा शांति की मेज पर भी केवल अपनी शर्तों की योजनाएं थोपता है। जब ईरान ने उसकी अनुचित शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने युद्ध का रास्ता चुना। अब जब जंग का मैदान सज चुका है और ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार हो रहा है तो अमेरिका पीछे हटने के बहाने ढूंढ रहा है। अमेरिका को लगा था कि वो हवा में बमबारी करके ईरान को डरा देगा, मगर ईरान की जवाबी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितनी अमेरिका अपनी वाताकुलनित कमरों में बैठकर सोच रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य क्षमता पर भी इस लंबे खिंचते संघर्ष का गहरा असर पड़ा है। अपनी सीमा से हजारों मील दूर आकर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना अमेरिका को हमेशा भारी पड़ा है, और इस बार भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ट्रंप ये स्वीकार करते हैं कि रसद और हथियारों की आपूर्ति में बाधा आ रही है। ये दर्शा रहा है कि अमेरिकी लॉजिस्टिक्स पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जो महाशक्ति अपने सहयोगियों को बेधड़क हथियार बांटने का दावा करती थी, आज वो खुद अपने गोदाम खाली होने की कगार पर खड़ी है।
ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलकर अमेरिका ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच कर दिखाया है। ईरान के आम लोगों का अपनी सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना ही ईरान की असली फौलादी ताकत है। अमेरिका हमेशा से सोचता था कि वो किसी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव बनाकर वहां की जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा कर सकता है, लेकिन ईरान के मामले में अमेरिका का ये पैतरा पूरी तरीके से उलट गया है। विदेशी हमलों और सर्वोच्च नेता की शहादत के बाद ईरानी जनता में देशभक्ति का जो उबाल आया है, उसने देश के अंदर से और ज्यादा अटूट बना दिया है। अमेरिका की हर धूर्त चाल का जवाब वहां के नागरिक अपनी एकजुटता से दे रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि इस देश को अंदर से तोड़ना अमेरिका के बस की बात नहीं है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मसूद पेज़ेश्कियान के इस इंटरव्यू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक नई लकीर खींच दी है। उन्होंने अमेरिका की उस अकड़ को हवा में उड़ा दिया है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपता आया है। ईरान ने अपने दो टुक बयानों और आक्रामक रवैये से ये संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया है कि चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो ना झुकेगा और ना ही अपने कदमों को पीछे खींचेगा। अमेरिका और इजराइल को अब ये बात भली भांति समझ आने लगी है कि अगर वो जंग की आग को और भड़काएंगे तो उस आग की लपटों से वो खुद भी बच नहीं पाएंगे। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।